गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी ने आज पहली बार अभी तक के इतिहास में स्टूडेंट्स का कॉपी साइट पर डाला हुआ है। तो जिन लोगों ने भी मेंस लिखा है सर्टिफिकेट का, उनका कॉपी साइट पे अवेलेबल है। अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपने कॉपी को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये पूरा ओरिजिनल कॉपी है, जैसे मेरा कॉपी है तो मेरा ओरिजिनल पूरा कॉपी है ये। ठीक है। और यहाँ पर आप अभी जैसे कि कॉपी डाला गया वो चेक कॉपी नहीं डाला गया, अनचेक कॉपी डाला गया। हो सकता है कि बाद में जब फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बाद चेक कॉपी डाला जाए, क्योंकि अभी चेक कॉपी डाला नहीं जा सकता है। इंटरव्यू होना बाकी है तो अभी नहीं डाला जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जिनका इंटरव्यू को लाया उन्हीं का कॉपी आया है। सबका कॉपी है, जितने लोगों ने मेंस लिखा है सबका कॉपी अवेलेबल है। आराम से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और हो सके तो अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉपी है, तो मैंने अपना कॉपी डाउनलोड किया था, तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए, ये मेरा पूरा स्टेट्स था। ठीक है। मैंने स्टेट्स नंबर 12 बनाया था, क्वेश्चन नंबर। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कौन सा मैंने बनाया था। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, जिसमें 7 छात्रों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत वो था। और उसमें क्वेश्चन पूछा था कि उसमें टेबल दिया हुआ था सब में अलग अलग। और फिर जो क्वेश्चन नंबर ए था उसमें सॉरी, उसमें था कि आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। स्टेप वाइज ऐसे बनाना होता है, आपको पता होगा अगर आपने दिया होगा तो। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो मेरा स्टेट था वो था कि, एक मिनट बता रहा हूँ मैंने दूसरा कौन सा बनाया था। ये तो पहला हो गया। और जो मेरा दूसरा जो स्टेट था वो था, ये 12 नंबर हो गया। ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, 12 के बाद मैं 14 बनाया था। ठीक है। तो दो स्टेट्स बनाने होते हैं, मैंने 12 बनाया और फिर 14 बनाया यहाँ पे, 14 नंबर। इसको बताते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। इस बार थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुआ था, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए हुए थे, स्पेशली जो सेक्शन 1 में, वहाँ पे दो सब क्वेश्चन आए हुए थे उसके। ठीक है। तो जो मैंने लिखा था मैं बता देता हूँ। मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन ये है कि 1857 से लेकर 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। तो शुरू में मैंने इंट्रो दिया था। इसका इंट्रो देने के बाद 3 भाग में बांटा था। ब्रिटिश पश्चात शिक्षा, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शिक्षा का विकास, स्वयंसेवी संस्था द्वारा, फिर व्यक्तिगत प्रयास। तीनों को अलग अलग बांट के यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में मैंने इसको लिखा था यहाँ पे। ठीक है। इसमें ज़्यादातर पॉइंट फॉर्म नहीं था, पैरा में लिखा था मैंने। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मैं लिखा था 5 नंबर। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ मैंने क्या लिखा था। एक मिनट। क्वेश्चन था कि मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर शुरू में इंट्रो देने के बाद मैंने दो भाग में पढ़ा था, राजकीय संरक्षण में और स्वतंत्र या लोक कला। इसका सबको अलग अलग करके उसमें भी राजकीय संरक्षण में धार्मिक धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। फिगर थोड़ा कम था मेरा, लेकिन जितना था उसका जो भी इसकी विशेषता थी सारा मैंने पॉइंट फॉर्म में डाल दिया था यहाँ पे। ये भारत का मैप है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन बस इंडिकेशन के लिए काफ़ी है। स्तूप। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट था मैंने 6 नंबर लिखा था। 6 में दो सब सब क्वेश्चन था, संथाल विद्रोह, चंपारण विद्रोह। जनरली संथाल और चंपारण अलग अलग आता था 38 नंबर का। इस बार क्या किया था कि दिया था ये 19 नंबर, 19 का था दो। तो बच्चों से गलती ये हुआ था, यहाँ पे मेरे बहुत से जानने वाले थे। हुआ यह था कि संथाल विद्रोह जब मैं लिखा था उन्होंने तो 19 नंबर में है ये, लेकिन उन्होंने पूरा कंटेंट डाल दिया था 38 वाला। तो ऐसे में उनका बहुत टाइम लग गया था संथाल में ही। फिर चंपारण में वही हुआ था। इसको क्या करना था यहाँ पे ना, पॉइंट फॉर्म में लिखना था जितना था हो सके पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर डिटेल लिखेगा तो समय पूरा लग जाएगा। मैंने वही किया था। तो संथाल विद्रोह था, मुझे पता है कि 19 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर का है नहीं। और इसके बारे में कंटेंट ही मेरे पास है।
तो वही पॉइंट फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि संथाल उधर प्रमुख क्षेत्र है, बता दिया, मैप बना दिया, कारण पॉइंट फॉर्म बताया, कारण। इसके बाद फिर ये शायद दो दो पेज एक साथ करके आ गया, ठीक है ना, एक ही पेज को। फिर गति और विकास, नेतृत्वकर्ता, आंदोलन का स्वरूप, पॉइंट फॉर्म में गति और विकास यहाँ पे। फिर सकारात्मक परिणाम। इस तरह से मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, बस जो जो मेन पॉइंट है उसको इकट्ठा करके लिख दिया, क्योंकि उतना टाइम नहीं था कि आप उसको डिटेल लिख पाइए। फिर चंपारण वही काम किए, यहाँ पर सकारात्मक परिणाम। इसके बाद फिर नेतृत्वकर्ता, आंदोलन का स्वरूप, माध्यम, ठीक है, और महत्व। इतना करने के बाद ख़त्म कर दिया इसको। 3 3 पेज दोनों में निपटा दिया, मतलब 6 पेज में दोनों पूरा पेपर खत्म हो गया 8 दिसंबर का ये। तो इसका इसका आपको बेनिफिट ये मिला ना मुझे, कि मुझे टाइम मिल गया प्रॉपर करंट वाले सेक्शन में, और करंट वाले सेक्शन भी अच्छे आए हुए थे, बनाने वाले आए हुए थे। तो यही था कि जिन्होंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया उनका करंट वाला सेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। थोड़ा सा टाइम मैनेज करने का इशू था यहाँ पे, क्योंकि स्टेट से भी टाइम अच्छा सा लगा था इस बार। तो उसके बाद मैंने ये क्वाड का बताया था। क्वाड का जो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए तथा भारत के लिए इसका क्या महत्व है। सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड के बारे में बताया था, फिर मैप के माध्यम से यूएसए, जापान, इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये मैप के साथ बताने का प्रयास किया। फिर उत्पत्ति और विकास बताया कि कैसे हुआ, पॉइंट फॉर्म में ही। फिर स्वरूप, ठीक है, और फिर इसका महत्व, और इसका भारत के लिए महत्व बताया है कि भारत के लिए से क्या महत्व है। तो भारत के लिए महत्व सबसे पहले सामरिक दृष्टिकोण से, इसको अलग अलग बांट दिया था कि सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, ताकि थोड़ा डायमेंशन खुल जाए। तो सामरिक दृष्टिकोण से मैंने बताया था लगभग 4 5 पॉइंट। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से बताया था कि संबंधित देशों के लिए निवेश प्राप्ति और व्यापार बढ़ावा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं कोरोना महामारी के क्षेत्र में सदस्य देशों में वैक्सीन उपलब्धता में बेहतर कार्य किया है। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, अलग अलग करके बांटा था इसको मैंने। फिर लास्ट में चुनौती बताया था मैंने, चुनौती क्या क्या है। जैसे चुनौती में रूस यूक्रेन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारत की तटस्थता, यूएसए में पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही। तो इस तरह से जो चुनौतियाँ मैंने बता दिया, फिर एक निष्कर्ष दे दिया था। एक ये खत्म हो गया। इसका मैंने बनाया था 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कहते हैं, पढ़े सुना दे रहा आपको। 10 में था कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव कौन कीजिए। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दिया कि युद्ध कब से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मूल कारण बताया। मूल कारण के बाद इसका यहाँ पे मैंने प्रभाव बताया, प्रभाव क्या है इसका, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मैं बनाने का प्रयास किया, विश्व प्रभाव क्या पड़ेगा और भारत प्रभाव क्या पड़ेगा, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया था इसको, ठीक है। और फिर एक निष्कर्ष दे दिया था। और जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा वो था 9 नंबर, कि भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष अपना तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन यानी पेपर 2 का है, लेकिन पेपर 1 में पता नहीं कैसे पूछ दिया था। तो इसको मैंने लिखा था यहाँ पे कि हाल हाल के अभिभाषणों में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये पेज को थोड़ा इधर उधर कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, यहाँ मैंने बताया था कि हाल के कई अभिभाषणों में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक राष्ट्र के निर्वाचन की बात की है, संकल्पना की बात की है, तथा कई विश्लेषकों का मानना भी है कि भारत इससे देश चुनावी खर्चों को बचने तथा साथ साथ प्रभावी नीति निर्माण में भी और आर्थिक विकास की गति को बल मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, जैसे कभी चल भी रहा है मामला ये, ठीक है ना, एक राष्ट्रीय निर्वाचन वाला। तो उसमें क्वेश्चन आया बताए, तो इसके पक्ष में लिखना था आपको कि अवधारणा है क्या, इसका इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास के बाद इसके पक्ष में तर्क और इसके विपक्ष में तर्क, और फाइनली कंक्लूजन में आय की राय क्या हो सकती है। तो वही है कि आय की राय एक समय से देकर हो सकता है, समय टाइमलाइन दे दीजिए आप, उसके बाद लोगों को अवेयर कीजिए उसके बाद। तो इस सारा मैंने बताया था। तो इसमें मुझे कंक्लूजन का टाइम मिला नहीं था, क्योंकि पेज भी खत्म हो गया था, देख रहे हैं यहाँ से, और इसको अंतिम लाइन लास्ट पेज तक गया था ये। तो इस तरह से मेरा पेपर 1 आप लोग देखा, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा रहा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी देखिए क्या होता है। अगर चेक कॉपी डाला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आरटीआई करना पड़ेगा चेक कॉपी के लिए। अभी तो फिर अनचेक कॉपी डाला गया है केवल। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।